हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हम सीख चुके हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड हमने सीखा था, यानी डायरेक्टली सिंपली जो डेफिनेशन थी उसके बेसिस पे। फिर हमने क्या किया था, दूसरा मेथड सीखा जहाँ पे हमने एक मीन को अज्यूम करके विदाउट मीन निकाले भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। और जो थर्ड चीज़ है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मतलब एज यूजुअल जैसे मीन निकालते हैं 10th क्लास में, वहाँ पे स्टेप डेविएशन क्या कर देता, कैलकुलेशंस को बहुत छोटा कर देता था। सेम कॉन्सेप्ट इससे यहाँ पे भी मेरी कैलकुलेशंस क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। बस उसी चीज़ पे मुझे क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर? ओके। सो पहले बात कर लेते हैं कि स्टेप डेविएशन का मेरा फॉर्मूला क्या होगा और वो कैसे आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मेरे लिए फॉर्मूला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीख लो तो अच्छी बात है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये अप टू यू, आपके ऊपर है कि भाई आपको सीखना है कि नहीं सीखना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता हूं, बट मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजें बताऊंगा। क्लियर? ओके। सो स्टेप डेविएशन मेथड अगर आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जहां हम मीन निकालते थे इसकी हेल्प से, तो वहां पे हम क्या इंट्रोड्यूस करते थे, वहां पे DI यानी डेविएशन की बजाय हम UI इंट्रोड्यूस करते थे। क्या इंट्रोड्यूस करते थे? UI। वो होता क्या था मैं बता दूं आपको सिंपली। लास्ट में आपने पढ़ा कि DI डेविएशन इज सिंपली XI माइनस A, सिर्फ इतना होता था कि भाई XI मतलब ये मेरा क्या है, क्लास है। यहां से मैं क्लास मार्क्स निकालूंगा, उससे मैं क्या निकालूंगा, कोई भी एक A अज्यूम कर लूंगा, मीन अज्यूम्ड मीन जो होता है, और उसको हर एक में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो जो आता है दैट इज योर डेविएशन, ठीक है। बट नाउ हम लेंगे अब UI, और ये क्या होगा, सिंपली XI माइनस A, मतलब जो डेविएशन है वो एज इट इज डिवाइडेड बाय H। और हम सब जानते हैं कि H क्या होता है, दैट इज योर सिंपली क्लास विड्थ और वी कैन से क्लास साइज, ठीक है। क्लास विड्थ और क्लास साइज होता है। इससे फर्क क्या पड़ेगा वो चीजें देखो, इससे मेरी कैलकुलेशन जो है बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले पे आने से पहले क्या हम इतनी चीजें निकाल लें पहले, ताकि हमें पता लगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम जानते हैं कि एज और नंबर ऑफ टीचर्स मुझे गिवन है, इट मीन दिस सिंपली योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर क्लास इंटरवल। सो इस क्लास इंटरवल से हम निकालते हैं क्लास मार्क्स और वी कैन से XI। कैसे निकालते हैं हम सब जानते हैं, सर इन दोनों का एवरेज लेना है। तो 25 टू 30 फर्स्ट क्लास, दोनों का ऐड करो क्या मिलेगा, 30 प्लस 25 55, और 55 का हाफ करना है मुझे। सो दैट सिंपली बिकम 27.5। क्लियर? ये निकालना था। अब मैंने बताया आगे की चीजें निकालने के लिए जरूरी नहीं मैं इन दोनों को हर बार ऐड करूं और फिर 2 से डिवाइड करूं। जस्ट चेक करो कि क्लास विड्थ क्या है, सर वो दिख रही है मुझे 5, तो बस 5 ऐड करते चलो। 27 प्लस 5 यू गेट 32.5, फिर से 5 ऐड करोगे यू गेट 37.5, फिर से 5 ऐड करोगे यू गेट 42.5, नेक्स्ट इज 47.5 एंड द लास्ट वन इज योर 52.5। यहां तक चीजें आई थिंक क्लियर है। XI मेरा रेडी है, दैट्स योर। ये सिंपल प्रोसेस हम पहले से जानते हैं ठीक है। अब अगर मैं DI इक्वल टू XI माइनस A करता था, वहां पे भी A अज्यूम करना पड़ता था, यहां पे भी करेंगे। मीन नहीं निकालने वाले हम अज्यूम करते हैं। सो मेरे को हिसाब से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 6, तो कोई भी एक नंबर देख लो जिस पे आपको लगे कि हाँ मेरी कैलकुलेशन, यानी नॉर्मली हम बीच के नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, बाकी कोई भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 20 कर लो 14 कर लो, आई थिंक 20 इजी है एज कम्पेयर टू दिस। सो लेट मैंने मान लिया कि मेरा A जो है वो ये है, A क्या है, ये है मेरा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज योर, मुझे निकालना है UI। क्या निकालना है? UI। फॉर्मूला मैंने बता दिया, दिस इज योर सिंपली XI माइनस A डिवाइडेड बाय H योर क्लास साइज। तो यहाँ पे मैंने क्लास साइज आपको पहले बता दिया क्या आया था, 30 माइनस 25 इट मीन सिंपली इज इक्वल टू 5। क्लास साइज मेरे पास है, बाकी सब चीजें मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूँ, देखो डायरेक्टली करना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, सिंपली देखो जो मैंने मीन अज्यूम किया है उसके आगे 0 लिख दो, ऊपर लिखो 1 2 3, एक और टर्म होती तो 4 5 6 एंड सो ऑन। जब ऊपर जा रहे हो तो हमेशा नेगेटिव साइन लगाओ, और जब नीचे आ रहे हो तो हमेशा 1 2 ऐसे ही लिखना है, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। यानी जो हम स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालते टाइम करते थे वही काम यहाँ भी करना है। ऐसा क्यों हुआ उसको चेक करने के लिए ध्यान से देखो ये मेरा फॉर्मूला है, ये सुनो, यानी DI डिवाइड बाय क्या करना है, HI तो करना है। तो XI माइनस A, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो दैट इज योर 27.5, दिस इज योर X1 माइनस A इज योर फिक्स्ड, दैट इज योर 42.5 एंड डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। सब्ट्रैक्ट करो उनको क्या मिलता है, ठीक है। इट्स सिंपली इक्वल टू -15/5 और वी कैन से -3, चेक इट, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि 100% -15 ही आना है, चेक करके देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 में से 42 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपली 10 सर, -10 डिवाइड बाय 2 करोगे क्या मिलेगा, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक डायरेक्ट चीज मिल गई कि जो आपने अज्यूम मीन किया उसके सामने 0 लिख दो, बाकी
तरीका मैंने बता दिया। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दैट इज UI एंड दैट इज रेडी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है सर कि ये चीज़ ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सर स्टैंडर्ड डेविएशन। और मैंने उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था सर कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ समिशन ऑफ FI इंटू XI माइनस A का XI माइनस X बार का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय N, और वी कैन से समिशन ऑफ FI। एक ही बात है। ओके, सो ये मेरा फॉर्मूला था क्या निकालने का? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। बट यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, दैट इज UI। भाई इसका क्या करूँ मैं? ठीक है, अगर मुझे ऐसे निकालना तो फिर ये लाने का मतलब नहीं है, तो ये निकालना है तो कुछ चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो ध्यान से देखो, जैसे मैंने इसको ड्राइव किया था ना, अगर लास्ट क्लास आपने ध्यान से देखी होगी, सिमिलरली ये हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, इस H को मैं लेके जाता हूँ उधर। चीज़ें क्लियर? इसको मैंने बोल दिया दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। किसी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट प्रोसेस इज समिशन ऑफ FI से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू आउट। सो दिस बिकम योर समिशन ऑफ FI इंटू HUI is equal to summation of FI XI माइनस समिशन ऑफ FI डिवाइड बाय इंटू A। और इस पूरे को मैं क्या कर देता हूं? कैपिटल N से डिवाइड करता हूं। मीन्स कैपिटल N मीन्स समिशन ऑफ FI। अल्टीमेटली मैं बात करूं तो कि इन सब का जो सम होगा फ्रीक्वेंसी का, दैट इज योर N और समिशन ऑफ FI। क्लियर? यहां तक क्लियर? ओके। ये H क्या है सर? कांस्टेंट है। तो अब मुझे पता है सर कि समिशन ऑफ XI का क्या मतलब होता है। सर हम सब जानते हैं, इसका मतलब सिंपल सा है x1 प्लस x2 प्लस एन शो ऑन, जहां तक करना है। यानी मैं I यहाँ पे लिखता हूँ I1 से लेकर के N तक है मान लो। सो दिस बिकम योर xn इज योर लास्ट टर्म। 3 लिख दूँ तो थर्ड इज योर लास्ट टर्म, 2 लिख दूँ तो सेकंड, 5 लिख दूँ तो फिफ्थ एंड 100 लिख दूँ तो 100th टर्म हो जाएगी। दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर मैं कोई भी एक कॉन्स्टेंट नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ऐसे, हर एक टर्म में मेरे पास 2 है सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस 2 को सिंपली बाहर निकाल सकता हूँ। इस 2 को क्या कर सकता हूँ मैं? सिंपली बाहर निकाल सकता हूँ। यानी 2 को कॉमन ले लो, बाकी टर्म मेरी बचेगी एज इट इज। तो सिमिलरली ये H देखो क्या है सर, इस H को ले सकता हूँ मैं आराम से बाहर, तो इस H को ले लिया मैंने बाहर। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये हटा दो भाई। ठीक है, सिमिलरली ध्यान से देखो, FI XI डिवाइड बाय N, ये क्या दिख रहा है आपको? FI XI डिवाइड बाय N। ठीक है, इस H को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, सो इसके बारे में बाद में आते हैं, पहले इस वाले की बात करते हैं। FI XI डिवाइड बाय N क्या दिख रहा है सर? ये तो मीन है किसका? इसी डाटा का। इट मीन सिंपली X बार। यस और नो? यस। द नेक्स्ट इज FI इंटू A। A इज अगेन ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो इसको मैं लिख सकता हूं बाहर। अब मुझे बताइए समिशन ऑफ FI और N में क्या डिफरेंस है? सर दोनों ही बातें होती है। मीन्स वी ऑल न्यू दैट समिशन ऑफ FI इज सिंपली इक्वल टू N। ये दोनों एक ही बात है, तो इसका मतलब दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। क्या बचा मेरे पास? A। सो दिस इज माइनस A। यहां तक क्लियर? ओके, द नेक्स्ट थिंग, ये क्या है फिर? सिमिलरली जैसे आपने इसको FI XI डिवाइड बाय N लिखा, तो इससे मैंने क्या लिख दिया कि ये X का क्या है सर? मीन है, जो X वाला डेटा है। FI भी है, डिवाइड बाय N भी है, ये किसका समिशन होगा? देन UI का। यानी UI ये जो डेविएशन मैंने निकाली है, इसी का ये क्या होगा? मीन होगा। तो इट मीन्स मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ U बार। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे D बार से डिनोट किया था उसको, D के डेविएशन को, मीन को, यहाँ पे मैंने U बार से डिनोट कर दिया। चीजें क्लियर? सो दैट बिकम योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ मुझे चाहिए XI माइनस X बार, इसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहां से देखो क्या आएगा, इस साइड मेरे पास होगा सर HUI माइनस HU बार, ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड होगी, इज इक्वल टू, इस तरफ देखो क्या होगा XI माइनस A, और इसमें से माइनस करना है, तो इसके आगे माइनस का साइन और माइनस का A क्या हो जाएगा? प्लस का A। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। तो यहां से मुझे सिंपल से क्या मिलता है? XI माइनस X बार इज इक्वल टू दिस, और यहां से मैं H को कॉमन ले सकता हूं। सो H इंटू UI माइनस U बार, किसको लिखता हूं? XI माइनस X बार। जिन्होंने ये वाला पार्ट किया था वो ये आराम से कर सकते हैं। तो अब यहां से मुझे सिंपल सी चीज मिल गई सर, ये मेरा अगर क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसको मैं सिंपली रिप्लेस करता हूं समिशन ऑफ FI इंटू XI माइनस X बार को मैं लिख सकता हूं ये, यानी दिस इज योर H इंटू UI माइनस U बार, और इस पूरे का कर दो सर स्क्वायर डिवाइडेड बाय N, और पूरे का कर दो रूट। सो दिस इज योर न्यू फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। और इसमें नई चीज क्या इंट्रोड्यूस की मैंने? UI। तो यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि सर अगेन वी हैव टू फाइंड यू बार। फिर मतलब क्या बनता है, हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी देखो, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या है, इसको फिर से कर लेते हैं ओपन। पहली चीज़ ये बताओ, a इंटू बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब मैं इसको h का स्क्वायर इंटू इस टर्म का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये सुनो, यस। h स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट, h क्या है, h इज योर क्लास साइज, तो ये कॉन्स्टेंट है, तो इस h को मैं ला सकता हूँ बाहर, ठीक है। तो ये समीशन के बाहर आएगा और रूट के बाहर आएगा, तो सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। होप सो ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। h स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट, तो मैं इस समीशन के बाहर लिख सकता हूँ, पहली चीज़। जब h स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या आएगा, h आएगा सिंपली, तो ये h आ गया बाहर, तो ये मेरे पास बचा सिग्मा। अब मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये h मेरा बाहर रहेगा रूट के अंदर वाले टर्म को देखो, दिस इज योर समेशन ऑफ fi। अब सिंपली देखो, मुझे ui माइनस u बार का स्क्वायर करना है, करो फटाफट से। सो दिस बिकम ui स्क्वायर प्लस u बार स्क्वायर एंड माइनस 2ui u बार, ब्रैकेट क्लोज एंड होल डिवाइड बाय मेरा n एज इट इज। समेशन ऑफ fi को अंदर ले जाओ, ठीक है। और ये सिंप्लीफिकेशन भी आप कर चुके हो, और वो भी कई बार, एक बार नहीं, ठीक है। ये अंदर जाकर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fi u बार का स्क्वायर, और ये अंदर जाएगा, दिस बिकम माइनस समेशन ऑफ fi ui इंटू यू बार, और सबके डिवाइड में n है, तो इस n को मैं लिख देता हूँ अलग अलग। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके, क्लियर है तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को मैंने एज इट इज रखा, सो सिग्मा इज योर, h मेरा बाहर रहा, n2 समीशन ऑफ fi ui स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, n मेरा एज इट इज। बाकी की टर्म्स को ध्यान से देखते हैं। u बार क्या है, अगेन इट्स मीन, बट इस वाले डेटा का मीन है, तो इट्स ओके, है तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी ना, तो मतलब मैं इसको समीशन के बाहर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। फिक्स है तो समीशन के बाहर आ जाएगा, तो u बार जब बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, समीशन ऑफ fi, मतलब u बार का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, ये समीशन के अंदर ऐसे लिख दिया, और इसको मैं लिख दूँ u बार का स्क्वायर। अब मैं इसको आगे लिख दूँ या पीछे लिख दूँ, इस बात से मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समीशन ऑफ fi डिवाइड बाय n, ये क्या है भाई, दोनों एक ही बात है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, u बार का स्क्वायर। क्लियर? द नेक्स्ट, u बार अगेन कांस्टेंट है, तो इस u बार को लिख देता हूं मैं बाहर, ठीक है। और 2 हमने लिखा नहीं था क्या, सॉरी हमने 2 छोड़ दिया शायद, दिस 2 इज देयर, ओके। सो ये 2 भी बाहर है, तो 2 को भी लिख दिया मैंने बाहर, इट्स ओके। ये वाला पार्ट देखो क्या बचा, fi ui डिवाइड बाय n, सो दिस इज अगेन u बार इंटू u बार बिकम u बार का स्क्वायर। सो माइनस का 2u बार है, प्लस का मेरे पास क्या है, u बार है, तो क्या बचेगा, माइनस का u बार, सो माइनस u बार इज देयर, माइनस u बार स्क्वायर इज देयर। क्लियर? अब मुझे ये बताओ u बार एक्चुअली में क्या है, सर अभी तो मैंने लिखा, यही तो है, यानी इसी बात को मैं लिख सकता हूं, दिस इज योर सिंपली समेशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय n, यही तो होता है ना u बार, मतलब मीन ऑफ द डेटा ui वाला जो डेटा है, इस पूरे का कर दो स्क्वायर। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर से प्रॉब्लम्स है इस फॉर्मूले में, तो इसके बजाय हमने प्रिफेयर किया ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला आप आराम से याद कर सकते हो, कब, जब आपने स्टार्टिंग से देखा हो, ठीक है। जो मैंने xi वाला फॉर्मूला किया था वहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है, सर xi वाले फॉर्मूला मैंने सीखा, फिर मैंने जब di यानी शॉर्टकट मेथड किया तो ui की जगह di लिखा, और अब मैंने उसकी जगह ui लिख दिया, दैट इज द डिफरेंस। यानी सेम फॉर्मूला है, चेंज क्या हो रहा है, पहले xi था, ठीक है, फिर मैंने di किया, देन मैंने ui कर दिया। तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख के देखो, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट फॉर्मूले से। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो बस ये आ गया, तो बाकी काम मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो जस्ट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द क्वेश्चन। तो ये जो मैंने डेरिवेशन करवाया, होप सो आपको चीज़ें समझ में आई। समझना ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? सो अब मेरा ये फॉर्मूला रेडी है, अब मुझे इस पे बेस करने हैं क्वेश्चंस। सो अगेन ये मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया था, xi मैं पहले निकाल चुका हूँ, a मैंने पहले एज्यूम कर लिया, ui भी मैंने निकालना सीख लिया। और जब मेरे पास ui है तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए ध्यान रखो, fi ui स्क्वायर चाहिए और fi ui डिवाइड बाय n चाहिए। तो इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड fi ui। सो क्या मैं इस फॉर्मूले को नीचे लिख दूं ताकि हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, h इंटू समीशन ऑफ। अब देखो सब फॉर्मूलों से स्टेप डेविएशन मेथड में अलग क्या हुआ, सर इसमें h मल्टीप्लाई में हो गया, तो भाई h डिवाइड में भी तो कर रहे हो ना, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस, माइनस समीशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय n। अब ये ध्यान रखना, ये पूरे का स्क्वायर है और ये सिर्फ ui का स्क्वायर है, ठीक है।
तो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और हम सीखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन करना। ठीक है, तो बेसिक से पहले आपके पास क्लास इंटरवल्स होगा, वहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज योर, कोई भी एक मेन एज्यूम करो, उसके सामने 0 लिखना है, ऊपर 1 2 3, नीचे 1 2 3, ऊपर नेगेटिव साइन के साथ, नीचे पॉजिटिव साइन के साथ। दैट्स इट। ठीक है, ये कैलकुलेट यहाँ पे रख के भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बट कैलकुलेट यहाँ पे रख के तब करना है जब मुझे दिख रहा है कि हर क्लास का साइज अलग है, अगर तो ही कर सकते हो। ठीक है, बट इन जनरल 99% आपको क्लास साइज सेम मिलेगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड FI/UI, फाइंड इट। FI/UI फाइंड आउट करो भाई। मतलब क्या है भाई, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है और जो मेरी UI है, इनकी मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान से देखो कैलकुलेशन मेरी इजी कैसे होगी। यहाँ कितना भी बड़ा नंबर हो, डजंट मैटर। यहाँ नंबर कितना बड़ा दिख रहा है सर, 3 से बड़ा नंबर नहीं है। इट मीन्स आपको मैक्सिमम 3 4 की टेबल पढ़नी है बस। ठीक है, हो गया ना आसान, दैट्स इट। सो द 30 into 3 यू गेट माइनस का 90, 23 2 जा माइनस का 46, 20 into -1 that you get माइनस का 20, 14 into 0 is 0, 10 into 1 is 10, and 3 2 ja that is simply 6. Clear? So this is your FI/UI. But actually we needed summation of FI/UI. ऐड कर लें, बिल्कुल कर लो सर। प्लस का 16 माइनस का 20 थी, माइनस का 4 बचेगा, ये 50 हो जाएगा, 90 माइनस का 140। ठीक है, होप शो एडिशन वगैरह में तो दिक्कत नहीं है। सो एक चीज मुझे मिल गई, समीशन ऑफ FI/UI। n क्या है? समीशन ऑफ FI मीन्स इन टर्म्स का सम। ठीक है, तो कर लेते हैं, चलो इनको फटाफट से। देखो क्या आएगा, 30 53 73 73 83 प्लस 4 87 97 प्लस 3 इट इज 100। क्लियर? ओके, नाउ समेशन ऑफ FI/UI है, n भी मुझे मिल गया, n भी मुझे मिल गया। अब चाहिए FI/UI का स्क्वायर, यानी UI का स्क्वायर करना है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, FI से। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 की मल्टीप्लाई करो 30 से, तो हम निकाल रहे हैं FI/UI का स्क्वायर। नाउ 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 30 यू गेट 270। ठीक है, अब साइन का सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। नाउ -2 स्क्वायर इज 4, 4 into 23 क्या होगा भाई, 23, 12 कैरी 1 92। ठीक है, 4 3 से 12, 1 4 2 से 8 1 9। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट 20 -1 का स्क्वायर 1, 1 into 20 इज 20, और भाई 0 का के साथ तो कुछ ही कर लो, 0 रहेगा। 0 का स्क्वायर इज 0, 0 into 14 इज 0, 1 square is 1, 1 into 10 is 10 again, 2 square is 4, 4 into 3 that is 12. So this is your FI/UI square. हमें चाहिए summation of FI/UI square. Calculate it. ठीक है, फटाफट करो। 2 plus 2 that is 4 simply. 16, 18, 90, 20 carry 2, 2 to जा 2 plus 2 that is 4. So अब मेरे पास पूरा डेटा है, just put the values and calculate it. Root of as it is. FI/UI स्क्वायर, इसका समेशन मुझे मिला जस्ट 404, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स आर सिंपली मुझे गिवन सर 100, माइनस समेशन ऑफ FI/UI ये हमने निकाला सर माइनस का 140, सॉरी, एंड डिवाइड बाय n इज अगेन 100, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही है, दैट्स इट। ये माइनस अंदर रहेगा, स्क्वायर ऊपर है, ये माइनस। नाउ सॉल्व इट, दिस सिंपली बिकम योर 4.04 माइनस, इससे कैंसिल आउट, ये बन गया 1.4, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1.4 यानी 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, डेसिमल लगा तो 1.96। ठीक है, पूरे का रूट मेरा एच इट इज। ठीक है, एक चीज हम भूल गए, दैट इज एच। ठीक है, तो एच क्या था 5, तो यहाँ पे 5 इंटू बाहर रहेगा, इंटू 5 बाहर रहेगा। सॉल्व इट, 4.04 में से 1.96 सब्ट्रैक्ट करना आपको। ठीक है, तो 14 - 6 यू गेट 8 पहला, या 9 हो गया, 9 - 9 इज 0, 3 - 1 इज 2, तो दिस इज 2.08, और पूरे का रूट और बाहर रहेगा 5। अब 2.08 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, सो 1 पॉइंट समथिंग होगा इंटू 5 कर देना, यानी 5 पॉइंट समथिंग इज योर आंसर। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, मे बी 6 तक जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। सो दैट्स योर स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल, इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसकी हेल्प से एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। तो ये मेथड आपका रेडी है, फिर और कुछ इस फॉर्मूले में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कुछ बोले कि सर ये हम करना चाहें अगर किस में, सॉरी,
अनग्रुप डाटा के अंदर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? तो भाई मुझे ये बताओ कि आप मीन निकाल सकते थे ऐसे में? नहीं, तो दैट्स इट। ठीक है, क्लास साइज आपको तभी मिलेगा ना जब मेरे क्लास इंटरवल्स होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अपने आप से ही दिमाग लगा लो उस चीज़ का। ठीक है, बेटर, मच बेटर आई थिंक। ओके, सो एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर जो मेरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे, कुछ थोड़े से बचे हुए, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, फिर आगे बात बढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन रेडी है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है एज यूजुअल। ये हमने चीज़ लास्ट क्लास में भी देखी थी कि हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। मतलब ये देखो, इसकी अपर लिमिट 19 है और यहाँ पे इसकी क्या है, दिस इज 20। ठीक है, तो एज यूजुअल अगर आपकी दिमाग में है कि नहीं ये कॉन्टिन्यूस नहीं, मुझे कॉन्टिन्यूस बनाना है, तो आप बना सकते हो। नहीं बनाना तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बट उस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ एज यूजुअल मैं चलो कंटिन्यूस करना सिखा देता हूँ पहले। ठीक है, वैसे आप सीख चुके हो 10th में भी, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, यहाँ पे थोड़ी सी और कर लेते हैं, इट्स सिंपल। ठीक है, क्या करना है आपको, सिंपली कोई भी दो क्लास उठानी है। ठीक है, एक की अपर लिमिट जो प्रीसीडिंग यानी पहले जो आ रही है उसकी अपर लिमिट, और बाद में जो आ रही है उसकी लोअर लिमिट, ये नॉर्मली हमें सेम मिलती है यानी कॉन्टिन्यूस होती है, बट यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इट इज 1, और 99.99% ये 1 ही मिलता है। क्या मिलता है, 1। इसको भी हम स्मॉल h से ही डिनोट करते हैं, जैसे क्लास विड्थ को करते हैं वैसे इसको भी h से लिख लेते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है कोई भी दो उठा लो, जैसे मान लो मैंने 49 50 उठाया, इनके बीच का भी क्या है, 1 ही है डिफरेंस। तो दिस 1 डिफरेंस को क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड कर देना है। क्या मिला, 0.5। अब ये 0.5 को आपको क्या करना होता है, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दो, अपर लिमिट में ऐड कर दो। लोअर में छोटे में सब्ट्रैक्ट कर दो और छोटा कर दो उसको, और बड़े को थोड़ा और बड़ा कर दो, यू गेट इट। तो 10 में जब मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, यू गेट 9.5, और 19 में ऐड करूंगा, दिस बिकम 19.5। सिमिलरली अब देखो, 20 में जब मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, यू गेट 19.5, एंड दिस बिकम योर 29.5। देखो हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस क्लास होगी ना, दैट्स इट। यही करना है, फटाफट से करते चलो। 30 में काम करोगे 29.5, मतलब अल्टीमेटली यही वाला मिलने वाला है। दिस इज योर नेक्स्ट इज 39.5, अगेन दिस इज योर 39.5 एंड 49.5। द नेक्स्ट वन इज योर 49.5, 59.5। द नेक्स्ट इज योर 59.5 and this becomes 69.5. The next 69.5 and this is your 79.5 and the last one is your 79.5 to 89.5. देखो सारी क्लासेस क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। जब आपको क्लास कॉन्टिन्यूस ना मिले तो पहला काम है कॉन्टिन्यूस कर लो। ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा काम। देखो कैसे होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज योर, यू हैव टू फाइंड xi। जब मेरे पास कभी भी क्लास इंटरवल्स होता है, अल्टीमेटली मुझे इसको क्लास मार्क्स में चेंज करना है। गिवन हो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं वो दोनों चीजें यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कैसे, ध्यान से। अल्टीमेटली हमें इन दोनों का एवरेज चाहिए। एवरेज मतलब इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं 9.5 प्लस 19.5 करता हूं या फिर 10 प्लस 19 करता हूं, दोनों ही केसेस में आपका सम जो होगा 29 होगा। चेक करके देख लो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने क्या किया, इसमें से 0.5 कम किया, इसमें बढ़ा है, तो अल्टीमेटली आप वहीं हो जहां थे। ठीक है, दोनों को ऐड करो, यू अल्टीमेटली गेट 29, इन दोनों को ऐड करो, यू गेट 29, एंड 29 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 14.5। तो योर फर्स्ट क्लास मार्क्स इज 14.5 और वी कैन से x1 इज दिस। क्लियर, यस। अब नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज सीखी हुई है कि सर यहां से निकाल लो क्लास, यहां से निकाल लो क्लास साइज। अब क्लास साइज देखो, यहां पे ही सोचने की जरूरत होती है कि मुझे कॉन्टिन्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बार जब बच्चे इसको क्लास को कॉन्टिन्यूस नहीं करते हैं तो गड़बड़ क्या होती है ना, यहां पे अगर आप देखोगे तो योर क्लास साइज इज 9, 19 माइनस 10 यू गेट 9, बट वहीं पे यहां पे चेक करके देखो क्या मिलेगा, यहां पे आपको क्लास साइज जो है वो मिलेगा 10। क्या मिलेगा, 10। 19.5 माइनस 9.5 करोगे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मुझे ये लेना है कि ये लेना है, सिमिलरली मैंने बताया था जब क्लास कॉन्टिन्यूस हो जाती है वो मेरा h होता है, इट मीन्स h इज योर 10 नॉट 9। आई बस समझ में कि नहीं, ठीक है। तो इसको बनाने का एक चीज़ ये थी, पहली चीज़। ठीक है, ये मुझे ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन क्लास विड्थ जो है वो मुझे ऐसे ही मिलेगी, यानी कॉन्टिन्यूस करने के बाद। तो मैं थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि कॉन्टिन्यूस नहीं करो तो भी काम चल जाएगा, तो वो कैसे होगा, तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि जब आप यहां से क्लास साइज निकालोगे तो आपको ये देखना है कि ये वाला डिफरेंस कितना है, सर 1 था, तो इन दोनों का क्लास साइज मेरे हिसाब से मिला 19 माइनस 10 मीन्स 9, तो उसमें जो ये डिफरेंस था ना इसको ऐड कर दो, तो 9 प्लस 1 बिकम 10।
तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आती है तो अच्छी बात है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आती है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इसमें बस 10 10 ऐड करते चलो। दिस बिकम 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 and this is your exercise simply. Clear? Okay. अब मेरे फॉर्मूले में होता है सर मुझे निकालना होता है UI, और UI निकालने से पहले मुझे इनमें से कोई भी एक टर्म को अज्यूम करना होता है एज ए मीन। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, 3, 6, 2, 8, अगेन इवन नंबर्स आते हैं, तो बीच में से कोई भी दो टर्म उठा लो जिनकी कैलकुलेशन। तो फ्रीक्वेंसी में देखा सर 17, 18, देखो ये ना थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन टफ है। ठीक है, तो अब चाहो तो इसको अज्यूम कर लो, चाहो तो आप इसको अज्यूम कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं काम कर दूँ 38, सर मेरे को ज़्यादा बड़ा नंबर लिख रहा है, इसके सामने वाले को मैंने ए लिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया ए आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी चॉइस है, मैं लास्ट टर्म करूँ, मैं फर्स्ट टर्म करूँ, मैं कोई भी टर्म उठाऊँ, लेकिन मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए कि जैसे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब मैंने तरीका बताया कि इसके सामने क्या लिख देना है 0, और बाकी ऊपर चलेंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। सिमिलरली नीचे आओगे 1, 2। अब अगर मैं इसको ए लेता तो यहाँ पे 1, 2, 3 आ जाता, ये 0 आ जाता, 1, 2, 3, 4 तक जाता मेरा। दैट्स योर चॉइस, जैसे आपको करना आप कर सकते हो। मुझे ये अच्छा लगा कि भाई 38 को मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, दैट्स वाई मैंने इसको ले लिया। क्लियर? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज UI इज रेडी। ओके, अब मुझे निकालना होता है FI UI। तो फर्स्ट स्टेप, फ्रीक्वेंसी को UI से मल्टीप्लाई करो। यहाँ 1 है, 1 × -5 माइनस का 5, बहुत छोटा नंबर, मजा आ गया ना। 0 × -4 0, 1 × -3 माइनस का 3, 10 × -2 माइनस का 20, 17 × -1 माइनस का 17, और 38 × 0 0। बस यही खेलता था ना। 9 1 जा 9 और 3 2 जा 6। मुझे इसका क्या चाहिए? समेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ऐड करो क्या मिलेगा, देखो प्लस का तो 15 है। ठीक है, अब प्लस का 15 देखो यहीं से कर दो, तो ये माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 15 माइनस का 17 माइनस का 2, बाकी सब माइनस का ऐड कर दो। 5 3 8 + 2 10, 10 + -20 माइनस का 30। तो समेशन ऑफ FI UI इज -30। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड FI UI स्क्वायर, यानी UI को स्क्वायर करना है और फिर FI से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का स्क्वायर करोगे, -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 25 × 1 यू गेट 25, -4 का स्क्वायर करोगे 16, एंड 16 × 0 इज 0, -3 का स्क्वायर 9, 9 1 जा 9। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, 4 × 10 सर 40, और -1 का स्क्वायर 1, 1 × 17 17। अब देखो कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई मेरी। 0 का स्क्वायर 0, 0 × 38 इज 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 9 इज 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। अब देखो कितनी आसान कैलकुलेशन थी, दैट्स वाई हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग और लगाऊं मैं इस ए को लेने में, ठीक है, तो कैलकुलेशन उससे भी आसान हो जाती है। नाउ सॉल्व इट, इन सब का ऐड करो क्या मिलेगा। 25 + 9 34, ये हो गया 74, 74 + 10 करूंगा तो 84, 84 + 7 91, + 9 91 + 9 100, तो ये हो जाएगा 112, 112 इज देयर। एवरीथिंग इज रेडी। H मुझे पता है 10 है, यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था मेरा सर? स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सर समीशन ऑफ FI UI स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समीशन ऑफ FI UI डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, और इस पूरे के इनटू में होता है H। वो आगे लिख दो या पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये रूट के बाहर है, ये चीज ध्यान रखें। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट। FI UI स्क्वायर क्या मिला सर? 112 डिवाइड बाय n, सॉरी n हमने निकालनी है भाई, फ्रीक्वेंसी को ऐड नहीं किया, करो फटाफट से। 1 2 + 38 40, ये हो गया 50 50, और ये देखो 20 70 + 9 79। क्या मैंने सही किया या कुछ गड़बड़ कर दिया? लेट्स चेक इट। 1 2 मैंने ये लिया और 38 ये लिया, टोटली हो गया 40 + 10 कितना हो गया 50, और अब मैंने 17 और 3 को लिया 20, तो ये हो गया 70 + 9 79 इज देयर, इट्स ओके। डिवाइड बाय 79 माइनस -30 डिवाइड बाय 79 होल स्क्वायर एंड होल रूट इज देयर। सो बस अब आपकी बची कैलकुलेशंस। तो 112 को 79 से डिवाइड कर लेना, डेसिमल्स में 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसको करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें सब्ट्रैक्ट करना, जो बचेगा उसका रूट ले लेना, दैट्स योर आंसर। तो होप सो इट इज क्लियर। ठीक है भाई, अब शो हो जाएगा।
सो अब इसको हटा देते हैं और अब हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन मीन्स the number of observations are 20 means n is 20 here, and the variance means sigma square and that is your 5। ये दो चीजें मेरे पास गिवन है। क्लियर? ओके क्लियर। 20 observation means the observation are something like that x1 x2 x3 और कितनी है टोटल मेरे पास 20 means x20 में बात कर सकता हूँ। इस टाइप की कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। इन जनरल में ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिखते हैं x1 x2 x3 ऐसे लिखते हैं। यस ओके, देज आर योर ऑब्जर्वेशंस। फिर इसने आगे बोला कि इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं सर? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मींस द न्यू ऑब्जर्वेशंस आर समथिंग लाइक दैट। कुछ भी नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मेरा जो नया वेरिएंस निकल के आएगा, नया जो सिग्मा स्क्वायर होगा, लेट बी आई एम डिनोटिंग इट, नीचे n लिख देता हूं मैं, ये क्या होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि पहले वाला वेरिएंस ये गिवन है और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है और ये डेटा किस टाइप का लग रहा है? दैट इज योर अनग्रुप डेटा। स्टेटमेंट में ध्यान रखना सारे अनग्रुप डेटा ही मिलेंगे आपको मोस्टली। ठीक है, अगर ग्रुप्ड होगा सीधी सी बात है, वो मुझे टेबल बना के देगा। क्लियर? ओके, तो वी ऑल नो दैट सिग्मा स्क्वायर इज सिंपली समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला मुझे पता है? सर बिल्कुल पता है, दिस इज योर वेरिएंस सिंपली। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक चीज और आ सकती है कि सर अनग्रुप डेटा के लिए हम सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला ये भी यूज करते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये सुनो, यस बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँ, इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने में अगर आप ये चीज करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला। इसके कंपैरिजन में ये फॉर्मूला यूज करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा मैटर नहीं करती, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैटर करता है और कुछ चीजें ऐसी होगी ना जो आपको कंफ्यूज करेगी, व्हाट इट मीन्स एंड व्हाट इट मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मुझे xi का स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मैं बता दूंगा सर कि इन सब टर्म्स का स्क्वायर कर लो और इन सबको ऐड कर दो तो मुझे समेशन ऑफ xi स्क्वायर मिल जाएगा। क्या चीजें समझ में आती है? यस, समेशन ऑफ xi का मतलब क्या है? जो मेरी टर्म्स थी उनको स्क्वायर नहीं करना, उनको मुझे डायरेक्टली ऐड कर देना है। इसका मतलब ये है। अब इसका मीन मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, पहले मैंने क्या निकालना है? x बार निकालना है, यानी जो डेटा मुझे गिवन है उसका मीन चाहिए मुझे। उस मीन को हर एक ऑब्जर्वेशन में से क्या करना है? ऐड। यानी इसका सिंपल सा मतलब है x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो फिर मुझे वापस से मेरे पेज खुलने चाहिए भाई, इसका स्क्वायर खोलने पे मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, तो वो चीजें होनी चाहिए। बेटर ये इसी को सिंप्लीफाई करके मैं यहां आया था ना, ये सुनो, यस, तो ये मेरे लिए ज्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय समेशन ऑफ xi स्क्वायर? सर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय समेशन ऑफ xi? सर जितनी भी टर्म्स है सबको ऐड करना है। इसका मतलब ये है, और ये आपके लिए कैलकुलेशन वाइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेटर है आप ये यूज करो। क्लियर? होप सो यहां तक क्लियर है। ओके, अब यहां तक क्लियर है तो अब वापस से आते हैं भाई, मैं इसी से कर रहा हूं। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर मुझे गिवन है सर 5, मैंने इसकी वैल्यू रख दी 5। जितनी चीजें मेरे पास गिवन होगी मैं लिख देता हूं। ठीक है, बाकी की चीजें हम निकालेंगे। समेशन ऑफ xi स्क्वायर बताइए मुझे क्या? समेशन ऑफ xi स्क्वायर क्या है? ठीक है, सो मेरे पास नहीं है सर, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। मेरे पास नहीं है मतलब नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास है सर 20 माइनस समेशन ऑफ xi, ये भी मेरे पास नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगेन इज 20 एंड होल स्क्वायर इज एज इट इज। सो सर जितनी चीजें मेरे पास थी मैंने लिख दी, दैट्स इट। मेरे पास ये गिवन था, इसका फॉर्मूला ये होता है, मैंने ये लिख दिया, मेरा काम हो गया खत्म, मैंने बना दी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक? ओके, अब इसने क्या बोला कि मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा नया वेरिएंस क्या होगा, वो मुझसे पूछा गया। ठीक है, तो इनिशियल ऑब्जर्वेशन को मैंने माना कि x1 x2 x3 ये मेरी इनिशियल ऑब्जर्वेशन थी। नाउ योर न्यू ऑब्जर्वेशन इज, हर एक ऑब्जर्वेशन में आपको 2 मल्टीप्लाई किया हुआ दिख रहा होगा। क्लियर यहां तक? होप सो क्लियर है। सो अब मैं आपसे पूछता हूं, फॉर द न्यू वेरिएंस मुझे क्या चाहिए? नए वाला वेरिएंस चाहिए भाई। लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मूला तो वेरिएंस का ये रहता है कि नहीं रहता? बिल्कुल रहता है सर। तो ये मेरा समेशन ऑफ xi का स्क्वायर था, मुझे नए वाला समेशन चाहिए, यानी मुझे चाहिए समेशन ऑफ
xi स्क्वायर चाहिए, लेकिन नए वाला चाहिए। नए वाला का क्या मतलब है भाई, पहले x1 थी ना ऑब्जर्वेशन, अब है मेरे पास 2x1 2x2, ठीक है। इन सब का करना है स्क्वायर और इन सबको कर देना है ऐड। मुझे ये वाली चीज चाहिए, और कहां तक है, x20 तक। क्या चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। समिशन ऑफ xi स्क्वायर मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, नए वाला मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन जो पुरानी थी उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पुरानी ऑब्जर्वेशन में मानी हुई x1 x2 x3 एंड x20 एंड सो ऑन। आप लिख भी सकते हो एक लाइन, लेट द ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 x3 एंड अप टू x20। नाउ द न्यू ऑब्जर्वेशन इज समथिंग लाइक दैट, हर एक को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मुझे नए वेरिएंस के लिए क्या चाहिए, इन सब की वैल्यू, यानी अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो निकालो क्या होगी। अब ध्यान से देखो इसको, हर एक टर्म में 2x1 इंटू स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 इसमें भी बाहर आ जाएगा, 4 इसमें भी बाहर आ जाएगा एंड शो ऑन 4 इसमें भी बाहर आ जाएगा, सब में ये सुनो। और इस 4 को ले सकता हूं मैं कॉमन, जब मैं 4 को कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड प्लस शो ऑन अप टू x20 स्क्वायर। क्या ये चीजें मेरे दिमाग में है सर? बिल्कुल है। तो अब ध्यान से देखोगे कि समिशन ऑफ xi न्यू जो था, नई ऑब्जर्वेशन का सम जो है, ठीक है, स्क्वायर का सम जो है वो 4 इंटू, अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है सर? ये जो मेरी पुरानी ऑब्जर्वेशन थी उनका स्क्वायर है। इसका मतलब दिस सिंपली इक्वल टू समिशन ऑफ xi स्क्वायर, ठीक है। यानी जो मेरा ये वाला था ना, इसकी बात कर रहा हूं, इसके इक्वल होगा। क्लियर यहां तक? होप सो इट इज क्लियर। सिमिलरली अब मुझे ये समिशन ऑफ xi, तो मुझे बताइए समिशन ऑफ xi बट इट्स अबाउट न्यू नॉट द ओल्ड वन। ओल्ड वन इट्स सिंपली भाई नहीं, पुरानी ऑब्जर्वेशन क्या थी, x1 x2 x3 सबको ऐड कर दो। नए वाली क्या है, नए वाली है सर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दिस इज 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 एंड शो ऑन अप टू 2x20। सब में से क्या आ सकता है 2 कॉमन, तो 2 जब कॉमन आएगा क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस अप टू x20। और ये सिंपली क्या है, दिस सिंपली ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ xi। भाई जो ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग में मानी थी मैंने x1 x2 x3, उन्हीं का सम तो है। दैट्स इट। नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द न्यू वेरिएंस। द न्यू वेरिएंस इज सिंपली समेशन ऑफ xi न्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर स्टिल सेम माइनस समेशन ऑफ xi नए वाली भाई डिवाइड बाय 20 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। तो अब मुझे क्या मिला, ध्यान से देखो, नई ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम क्या मिला था 4 इंटू पुराने वाली, एंड दिस इज योर सिंपली 4 इंटू समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर है। पुराने वाली मतलब ये होल डिवाइड बाय 20 में रहता है माइनस समेशन ऑफ xi न्यू नए वाले का सम, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ पुराने वाले ऑब्जर्वेशन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 20 एज इट इज। अब इस 2 को बाहर निकालोगे, 2 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा 4 बाहर, दोनों में से 4 को निकाल लो कॉमन। अब मुझे बताओ ये क्या है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को दिमाग 4 5 या 20 कर दो सर फटाफट, नहीं बेटा ध्यान से देखो, ये मेरी पुरानी वाली वेरिएंस इंटू 4 हो गया एंड दिस, तो दिस सिंपली बिकम 4 इंटू, इसकी वैल्यू क्या आई सिंपली सर, ये 5 मुझे गिवन है, इट मीन्स योर आंसर इज 20। मेरा आंसर क्या आ गया इसका 20 आ गया, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां से एक 1 मार्कर भी बनता है कि अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशंस को किसी नंबर a से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे बोल रहा है सर 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, इट मीन्स दिस वेरिएंस इज a स्क्वायर इनटू द ओल्ड वन, उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा सिंपली, ठीक है, डबल हो जाएगा वी कैन से। तो होप सो इट इज क्लियर। सो क्लियर, मतलब उसकी डबल हो गई, ठीक है। तो यहां से देखो एक क्वेश्चन आपका है भी इसी एक्सरसाइज में, इसी से रिलेटेड, आई थिंक दिस क्वेश्चन नंबर 2 या सो सेम क्वेश्चन है। इसने बोला कि इफ सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एंड ईच एन ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट 2, देन शो दैट द वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट इज 4 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो इसी पे बेस क्वेश्चन आ गया मेरा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब वहां पे इसने क्या बोला कि इस 20 की बजाय उसने बोला कि n ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशंस कितनी है सर 20 की बजाय इसने बोला n ऑब्जर्वेशंस आर देयर एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन, एंड द वेरिएंस को इसने सिंपली बोल दिया सिग्मा स्क्वायर, यही है मेरा भाई, ठीक है। इट मीन्स यहां पे मैं इसको सिग्मा स्क्वायर रहने देता हूं, और ऑब्जर्वेशन n है तो इसको n, चलो यहां लिख देता हूं मैं सिंपली। सो ये मेरा पुराना वेरिएंस गिवन है।
अब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी मल्टीप्लाई किया 2, तो यहाँ 20 की जगह लिख दो बस n, लास्ट टर्म इज योर n, बाकी सब चीजें सेम है। देखो यहां से फिर से मैं 4 बाहर निकालूंगा, दिस बिकम योर समेशन ऑफ xi स्क्वायर, यस नो यस। सिमिलरली ये हो जाएगा, तो सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, क्या फर्क पड़ रहा है? अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो चीज मैंने आपको बताई अल्टीमेटली फर्क क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर यहाँ भी होने वाला है, यहाँ भी होने वाला है अल्टीमेटली, ठीक है। तो मतलब उसके स्क्वायर टाइम हो जाएगा, यानी तो वेरिएंस अगर ये है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 4 मीन्स 2 स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 3 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, इतने टाइम्स हो जाएगा। तो इस चीज को याद रख सकते हो। अब मेन मुद्दा आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछो तो सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो जाता है, बस स्क्वायर उधर जाके रूट कर देगा। तो 4 का रूट अगेन क्या हो जाएगा 2। तो अगर मैंने किसी नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस आएगा कि वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेरिएंस क्या हो जाती है, उसके स्क्वायर के नंबर के स्क्वायर के इक्वल। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी, उसी नंबर के, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 2 टाइम्स, हाफ से मल्टीप्लाई किया हाफ टाइम्स, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टाइम्स ही हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन उसी क्या होगा रिस्पेक्ट में बढ़ेगा जिस रिस्पेक्ट में आपने हर एक नंबर या ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई कर लेना। अब मैं आगे मूव करता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ 10 वैल्यूज, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सेट ऑफ 10 वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स यानी समेशन ऑफ fi कितनी गिवन है 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10 here, are known to be 17 and 33 respectively. So the number of 10 वैल्यूज का मीन मुझे गिवन है सर 17, द वेरिएंस मीन सिग्मा स्क्वायर इज 33, ये दो चीजें मेरे पास है। ओके, ऑफ 10 वैल्यूज वन वैल्यू 26 was subsequently found inaccurate and was weeded out। भाई ये जो 10 ऑब्जर्वेशन थी ना मेरे पास, भी समथिंग लाइक दैट, मैंने मान लिया कि x1 x2 x3 एंड शो ऑन अप टू x10 तक थी, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक नंबर था 26, और मैंने ऑब्जर्व किया कि 26 जो है ना भाई गलत लिख दिया है मैंने, इसको हटाओ यहाँ से। तो इस भाई साहब ने क्या किया, नई ऑब्जर्वेशन में क्या रहा, बाकी सबको तो ऐसे ही रखा, ठीक है, इस 26 को यहाँ से हटा दिया, तो टोटल ऑब्जर्वेशन बची मेरे पास, टोटल 10 थी तो एक को मैंने निकाल दिया तो क्या बचा 26 बचा ना, दैट्स इट। सो फिर इसने बोला है व्हाट इज द रिजल्टिंग मीन एंड द रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो भाई जब मैंने इस 26 को बाहर निकाल दिया, 26 को बाहर कर दिया इस सीरीज से, तो फिर मेरे पास क्या हुआ, जो नया मीन और नई स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो मुझे बतानी है, और मेरे पास पुराने डेटा का वेरिएंस एंड मीन बोथ आर देयर। क्लियर, करें इसको, करो। देखो द फर्स्ट थिंग मुझे गिवन है सर इसका मीन, तो मैंने लिखा कि सर मीन क्या होता है, सर मीन होता है मेरा समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स n। तो ये मुझे गिवन है सर 17, जो मेरा डेटा गिवन है मैं उसी की बात कर रहा हूं अभी तक। समेशन ऑफ xi मेरे पास नहीं है सर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10। तो यहां से मुझे सिंपल सा मिल सकता है कि समेशन ऑफ xi क्या मिल जाएगा सर, दिस इज 170। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, यानी जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशंस थी अगर मैं उनको ऐड करूंगा तो उनका सम क्या मिलने वाला है, मुझे 170 मिलने वाला है। अब मुझे नया मीन निकालना है। नया मीन का मतलब क्या, ध्यान से देखो, पहले मेरे पास कुछ नंबर्स ऐसे थे और इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा था, दैट इज योर 170, ये इसने गिवन है। अब मुझे नया मीन चाहिए। नए मीन में क्या हुआ, एक 26 नंबर जो था वो मैंने बाहर कर दिया है, वो बाहर करने से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बची 9। तो इन बाकी बची हुई 9 ऑब्जर्वेशन का सम क्या होगा वो मुझे पूछा गया। तो भाई टोटल 170 था, क्या हटाया मैंने 26, तो 26 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अब नया सम जो आएगा वो क्या हो जाएगा 170 माइनस 26। यस सुनो, यस, इट मीन दिस इज 144। क्या ये चीजें क्लियर है, होप सो इट इज क्लियर। भाई टोटल सम ये था, एक नंबर मैंने हटा दिया, मेरे पास 2 3 और 4 थे, इन सब का सम 9 है सर, मैंने बोला 3 को हटा दो, और जैसे ही मैंने 3 को हटाया तो इनका सम क्या बचा 9 माइनस 3 मीन्स 6, मतलब मैं उस तरफ ले गया उसको, सिंपल। So this is 170. Now we have to find the new mean. क्या लिख दूं, x new, मतलब समेशन ऑफ xi नए वाला भाई न्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या होगी, तो इसको n न्यू लिख दो या डायरेक्टली 9 लिख दो, वो आपकी चॉइस है, मुझे ये नया निकालना है। तो नया मीन क्या हुआ, समेशन समझ में आया, नया क्या होगा, दिस सिंपली 170 जो पुराने वाला था उसमें से 26 मैंने हटा दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक कम होगी क्योंकि 26 को मैंने हटा दिया, रिप्लेस नहीं किया, मैंने हटाया उसको। Now this is 144 divided by 9, it means that's simply equal to 16. So the new mean is 16. The first answer is ready. पहला आंसर मेरा क्या है, रेडी है, और वो आंसर क्या है 16। क्लियर यहाँ तक, होप सो इट इज क्लियर। ओके,
द नेक्स्ट थिंग, अब मुझे नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। गिवन क्या है? वेरिएंस। तो ओके, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार इसको हटा दूं भाई। मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, मीन सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है सर समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार। सिंपल लिख दूं क्या? मैं इसको ऐसे लिख दूं, किसी को दिक्कत? ठीक है, एक्स बार का मतलब क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन ही तो होता है, लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। क्यों लिख दिया? मेरे पास एक्स बार गिवन है डायरेक्टली। ठीक है, तो जब मेरे पास डेटा है तो फिर मैं क्यों टेंशन लूँ? क्लियर? अब मैं देखो एक्स आई माइनस एक्स बार वाला भी लगा सकता हूँ। रीजन मैंने दे दिया कि क्यों नहीं लगा रहा, ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। सो फॉर द ओल्ड वन योर एन स्क्वायर इज 33, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मेरे पास नहीं है, डिवाइड बाय एन, एन नंबर ऑफ टर्म्स आर 10 एंड माइनस एक्स बार पुराने वाले की बात हो रही है, दैट इज योर 17, दिस बिकम योर 17 स्क्वायर। सॉल्व करो भाई। 33 17 से 289, 289 को इधर ले आओ। तो 289 इसमें जाके हो जाएगा ऐड। क्या बचेगा भाई? 289 प्लस 13, दिस इज 2 एंड 2 3 3 2 2 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय 10। इसको मैं स्क्वायर किया और इधर ला के ऐड कर दिया। 10 को तो लेके जाओ, दिस बिकम दिस। ये मुझे मिल गया समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ओके, सो अब मुझे निकालना है, सॉरी, नया वेरिएंस और नई स्टैंडर्ड डेविएशन में बोल सकता हूँ, यानी सिग्मा न्यू बोल देता हूँ। सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायर को ले जाते हैं रूट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? समीशन ऑफ एक्स आई बट न्यू वाला उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार न्यू वाला और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन लिखने के बजाय मैंने ये देखो इसी का रिजल्ट तो मैंने ये निकाला। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, बस ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो जो जो चीजें हैं आपके पास रख दो। सबसे पहली बात आती है कि समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या है? वो तो मेरे पास नहीं है नए वाला तो। ठीक है, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं मेरे पुराने वाले एक्स आई स्क्वायर का, उसमें क्या था सर? उसमें ये था x1 प्लस x2 और कहीं पे एक नंबर था 26, सॉरी सबका स्क्वायर करेंगे अप टू x10 टर्म थी टोटल, और इन सब के स्क्वायर का सम जो था वो है मेरा समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, सबके स्क्वायर का सम, और वो किसके इक्वल है? 3220 के। क्या यहां तक चीजें क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस 26 को बाहर कर दिया। ठीक है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां से 26 हटाने का मतलब दोनों तरफ से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी इस 26 को यहां से हटाने का मतलब है नई ऑब्जर्वेशन का सम क्या है? माइनस 26 का स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इट मीन्स फॉर दिस वन समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर न्यू क्या होगा? सॉरी भाई, नए वाला क्या होगा भाई? ये सम तो पहले से था मेरे पास और वो कितना है? 3220। अब मैंने इस सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 26 का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। सो 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। ये मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मुझे मिल जाएगा नए वाला सम। सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट से। दिस इज 4 11 अगेन 4 11 5 एंड 2 2544। यहां तक क्लियर? आई थिंक समीशन ऑफ एक्स आई नए वाले का स्क्वायर जो आ गया। ठीक है, अब जस्ट पुट द वैल्यूज। मुझे चाहिए नया स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट ऑफ इसका क्या है? 2544 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9 माइनस एक्सन, दिस इज योर 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। ठीक है, बस कैलकुलेट कर लो। 2544 डिवाइड बाय 9, 9 से तो नहीं होगा, 3 से कर लेते, 3 3 से 9, 3 8 जा, 3 4 जा, 3 8 जा, 3 से डिवाइड करो इसको, क्या लेगा? 3 2 जा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 282.67 हो जाएगा, माइनस 256 इज देयर, रूट पूरे का। सॉल्व करो फटाफट से। 6 7 2 26, दैट्स 0.67। इसका रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 5 पॉइंट समथिंग, दैट्स योर आंसर। कर लेना, इजी, इट्स वेरी इजी, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट दो क्वेश्चन हो देख लेते हैं। होप सो यहां तक चीजें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोला है कि द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन्स n इज इक्वल टू 5, और उनका मीन मुझे गिवन है सर 4.4। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एंड देयर वेरिएंस मुझे जो गिवन है, इट मीन्स सिग्मा स्क्वायर इज 8.24। इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 1 2 एंड 6, इन 5 ऑब्जर्वेशन में से ना 3 क्या है? 1 और 2 एंड 6 है,
फाइंड द अदर टू ऑब्जर्वेशन, तो बाकी बची हुई दो ऑब्जर्वेशन मुझे चाहिए, ठीक है। ये काम बहुत आसान करती है इसने वैसे, ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट द अदर टू ऑब्जर्वेशंस, टू ऑब्जर्वेशंस आर, मैंने बोल दिया सर ए कॉमा बी, ठीक है। बाकी की दो बची ऑब्जर्वेशन क्या मान ली मैंने, ए कॉमा बी मान ली, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग, और मुझे निकालना क्या है, बाकी की बची ऑब्जर्वेशन निकालें, सॉरी ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव एक्स बार, मतलब मेरे पास मीन है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मेरे पास सिंपली होता है समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय कर दो एन, वही होता है सर, पुट द वैल्यूज, जो जो वैल्यूज है रख दो। तो एक्स बार क्या है, दैट इज योर 4.4 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई क्या है सर, तीन ऑब्जर्वेशन ये रही, दो ये रही, सबको ऐड करना। समीशन ऑफ एक्स आई का मतलब ये है ना, मीन्स 1 + 2 + 6 + a + b, ठीक है। एक ऐसा ही सेम एग्जाम्पल आपकी बुक में, वो आप खुद से ट्राई करके देखना। डिवाइड बाय एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सर दिख रही है 5, 5 को तो ले जाओ, 5 × 44 क्या आएगा 220 आई थिंक, ठीक है। एक के बाद जीरो लगाओ तो दिस सिंपली बिकम 22 इज इक्वल टू 6 + 2 8 + 9 + a + b, 9 को तो ले जाओ दिस बिकम 13, तो a + b इज इक्वल टू क्या आ गया 13। दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन देखो कहाँ से मिलेगी, एक मीन गिवन था यहाँ से निकाल ली, दूसरा वेरिएंस गिवन है, तो एक सीधी सी बात है यहीं से मिलेगी, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला फिर से क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस क्या आएगा, समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, और वी सिंपली से सर एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास गिवन है तो मैं इसका यूज करूंगा। सो नाउ सिग्मा स्क्वायर इज 8.24 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या होगा। अब देखो अगर मैं इसको कंबाइन करता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होती चीज़, ठीक है, बेटर है ना ये वाला। ओके, एक्स आई स्क्वायर ये रहा सर, एक्स आई 3 टर्म्स ये रही, 2 ये रही, सबका स्क्वायर करना और ऐड करना है। 1 का स्क्वायर सर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिस इज योर समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर सिंपली 5 माइनस एक्स बार तो मेरे पास है ही सर, दैट इज योर सिंपली 4.4 का होल स्क्वायर, ये तो मेरे पास पहले से गिवन है, क्लियर। सो ए और बी दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं, दूसरी इक्वेशन यहां से बनाओ फटाफट से। 8.24 इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताइए 44 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो इट्स सिंपली आई थिंक 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16, 32 33 कैरी 3 9, 19.36 क्या है 19.36, 44 का स्क्वायर आएगा, 4.4 का स्क्वायर, ये माइनस है इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो दिस बिकम प्लस 19.36 इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, दिस इज योर 41 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइड बाय हो जाएगा 5, दोनों को ऐड कर लो। 6 + 4 10 कैरी 1, 3 + 2 5 + 1 6, 19 + 8 27, 27.5 और इस 5 का दले क्या होगा तो इंटू 5 इज इक्वल टू 41 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30 कैरी 3, 35 + 3 38 कैरी 3 138 और 41 को दलेगा तो माइनस का 41 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब तो सीधी कैलकुलेशन है यार, सब्ट्रैक्ट को क्या बचेगा 97, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे क्या मिला 97 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन है मेरे पास a प्लस बी 13, द सेकंड वन इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 97, तो क्या करोगे किसी एक से a की वैल्यू निकाल लो, बेटर यहाँ से नहीं a की या b की, जो दिल करे वो कर सकते हो। सो लेट मैं b की निकाल लो मान लो, तो दिस बिकम 13 माइनस a, अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b की वैल्यू क्या a स्क्वायर एज इट इज, b की वैल्यू मेरे पास 13 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 97। एक इक्वेशन एक वेरिएबल होप शो बहुत ही आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ में आ गई, हटा दूं, ठीक है। सो देखो ध्यान से सॉल्व करो इसको, दिस इज योर a स्क्वायर 13 माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, a स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 26a और 97 को दे लेके आओ तो माइनस 97 होल इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिस बिकम 2a स्क्वायर माइनस 26a माइनस का 97 है और प्लस का 169 है, तो क्या आएगा 169, ये 3 एक्स्ट्रा है तो दिस बिकम 172 सिंपली, प्लस का 72 नॉट 172 भाई सॉरी, थ्रू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 दिस बिकम 13a एंड प्लस 36 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होप से सॉल्व करना आता है, ठीक है। फैक्टर बनाओ क्या क्या बन सकते हैं 9 and 4, सो दिस सिंपली बिकम a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4a प्लस 36 इक्वल टू 0। मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया, होप शो ये आता है, ठीक है। यहाँ से a कॉमन आएगा क्या बचेगा a माइनस 9, माइनस 4 कॉमन आएगा क्या बचेगा a माइनस 9, ठीक है।
ये यहाँ से कॉमन लो तो a माइनस 9 क्या बचेगा, a माइनस 4 होल इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू क्या आएगी, या तो 9 आएगी या फिर 4 आएगी। क्लियर, होप सो इट इज़ क्लियर। तो a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ये देखो मैं फास्ट करवा रहा हूँ, होप सो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रही तो फिर 10th क्लास में जाके देख लेना एक बार कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो मेरे पास एक इक्वेशन थी सर कि a प्लस बी इज इक्वल टू 13, और वहाँ से मैंने b निकाला था 13 माइनस a। अब a की वैल्यू क्या मिली, 9 एंड 4, तो a जब 9 होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 13 माइनस 9 मीन्स 4, और जब a की वैल्यू 4 होगी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 9। तो दो ऑब्जर्वेशन क्या होगी। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं a किसको लिख रहा हूँ, b किसको लिख रहा हूँ, ठीक है। मीन द रेस्ट ऑफ द टू ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 4 सिंपली। अब यहाँ पे दो आंसर मत देना कि या तो 9 4 होगी या 4 9 होगी, इस बात से फर्क पड़े नहीं। द रेस्ट ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 4 सिंपली, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। द लास्ट वन, ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मुझे ऑब्जर्वेशन गिवन है सर इस टाइप से x1 x2 x3 एंड अप टू xn, ठीक है। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन is increased by an amount a, where a is a negative or positive number, show that the variance remains unchanged। इसलिए क्या बोला कि ये मेरे पास इन जनरल जो ऑब्जर्वेशंस होती है वैसी गिवन है। अब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशंस को क्या कर दिया, एक नंबर a ऐड कर दिया। ये a कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है ये पॉजिटिव हो, मे भी हो सकता है ये नेगेटिव हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ऐसे मैंने कुछ कर दिया इसमें। तो इसने बोला कि जो नया वेरिएंस मेरे पास निकल के आएगा उस बात से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें आप क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बात करता हूं कि मैं आपसे पूछता हूं इसका वेरिएंस क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा सर सिग्मा स्क्वायर। सिंपली भाई नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से तो नॉर्मल फॉर्मूला लिखा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। क्या ये चीजें क्लियर है, होप सो इट इज क्लियर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, जब मैंने इसमें a ऐड कर दिया तो मुझे बताइए नया समीशन क्या होगा। समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर चाहिए बट न्यू वन चाहिए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली नया वेरिएंस निकालना है। नए वेरिएंस के लिए चीजें तो वही चाहिए ना, ठीक है, कि नए वाली ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम क्या होगा। सो द न्यू ऑब्जर्वेशंस आर दिस, इनके स्क्वायर का सम क्या होगा मुझे बताइए सिंपली। सर सिंपली मैं लिखता हूँ समीशन ऑफ जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी एक्स आई, उसमें मैंने सिर्फ a को ऐड किया और उसी का मैंने कर दिया स्क्वायर। ऐसा ही किया ना, यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, a कॉन्स्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात पे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यस क्लियर, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, बिल्कुल कर लीजिए। तो क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा सर एक्स आई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2axi, और ये समीशन बाहर था, इस सब के साथ मैं लगा देता हूँ समीशन साथ में। क्लियर यहाँ तक चीजें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सिंपली। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पहले वाली का सम है। समीशन ऑफ ए स्क्वायर क्या है, अल्टीमेटली मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय समीशन ऑफ 5 व्हेन आई इज फ्रॉम 1 to 3, वी कैन से सिंपली 1 to 3 मीन्स टर्म 1 2 3 तीन टर्म्स है। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि 5 को 3 से टाइम्स ऐड कर दो। व्हाट इट मीन्स, सिंपली मीन्स दिस, इसका मतलब 5 + 5 + 5 मीन्स 15, और वी कैन से इसी बात को लिखता हूँ 5 × 3, यानी जो भी कांस्टेंट है उसको जितनी नंबर ऑफ टाइम्स उसको ऐड करना है इनटू उससे कर दो, सिंपल, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट वर्क है। ए स्क्वायर इज देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, दैट टोटल n टर्म्स आर देयर, सो दिस सिंपली बिकम योर na स्क्वायर। क्लियर, द नंबर ऑफ टर्म्स आर स्मॉल n से डिनोट किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से 2a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और सिंपली समीशन ऑफ एक्स आई मेरे पास बचेगा, और इसको लेट भी मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दो या फिर इसको एज इट इज रख लो, इट्स ओके, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे मुझे चाहिएगा। होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ओके। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो नेक्स्ट थिंग इज समीशन ऑफ एक्स आई नए वाला क्या होगा। समीशन ऑफ सिर्फ एक्स आई चाहिए बट न्यू वन क्या होगा बताइए। सर ये तो पुराने वाला था, ये मतलब इन सबको ऐड करना है, सबको ऐड करने में समीशन ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ एक्स आई प्लस ए के बारे में। दो टर्म्स अलग अलग है, मैं समीशन अलग अलग कर सकता हूँ, समीशन ऑफ एक्स आई को अलग लिख सकता हूँ और समीशन ऑफ ए को मैं अलग लिख सकता हूँ। समीशन ऑफ 8 मीन्स सिंपली सर एन ए की बात कर रहा हूँ, यानी 5 को कितने टाइम ऐड करना है, n टाइम्स, तो दैट सिंपली बिकम एन ए। यहाँ एन ए स्क्वायर था या एन ए है, दिस इज योर समीशन ऑफ एक्स आई न्यू वन। नाउ वी हैव टू फाइंड द न्यू वेरिएंस, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहता है जो ऑलरेडी है, बट अब नए डेटा के लिए करना है। सो नए डेटा के लिए मेरे पास समीशन ऑफ एक्स आई एन क्या है, ये आया सर समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, दिस इज द ओल्ड वन, प्लस एन स्क्वायर एंड प्लस 2a सिग्मा एक्स आई, ठीक है, होल डिवाइड बाय एन।
और इस n को मैं स्मॉल n से डिनोट कर लेता हूँ। यहाँ जैसे मैंने कैपिटल N बोला है, तो आप चाहो तो इसको स्मॉल n से कर सकते हो, या फिर ये जो स्मॉल n मैंने लिखा है इसको कैपिटल N कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, क्लियर? ओके, माइनस माइनस एज इट इज समीशन ऑफ एक्स आई, समीशन ऑफ एक्स आई मैंने अभी भी निकाला, दिस इज द, तो समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एन ए होल डिवाइड बाय एन का हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर। तो जो मेरे पास फॉर्मूला था मैंने उसमें सिर्फ वैल्यूज क्या कर दी, पुट कर दी, आपका काम हो चुका है। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इनको मैं अलग अलग लिखता हूँ, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन प्लस एन ए स्क्वायर डिवाइड बाय एन प्लस 2a समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन, माइनस का साइन बीच में एज इट इज रहेगा, इनटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, एन सबके साथ लिखना है, तो a स्क्वायर मतलब समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एन ए का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर लास्ट माइनस 2a भी, तो माइनस 2na इंटू समीशन ऑफ एक्स आई। अब नीचे वाला जो है सब स्क्वायर होगा और सबको अलग अलग लिखते हैं, एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। इस माइनस को अंदर लेके आओ तो ये माइनस, ये भी माइनस, और सिर्फ ये हो जाएगा मेरा प्लस। सॉल्व करके देखो क्या मिल रहा है, देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले टर्म में देखो एक एन से ये कैंसिल आउट, ठीक है, तो 2a समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन, तो ये और ये टर्म भी सेम है, बट एक गड़बड़ कर दी ना हमने, 2a समीशन ऑफ एक्स आई, ओके, जस्ट मिनट, प्लस एन ए इज देयर, सॉरी हमने ये लिख दिया माइनस, तो ये है मेरा प्लस, जब ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्यों? माइनस बाहर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होगा, माइनस अंदर जाएगा सब नेगेटिव, तो दैट्स वाई दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। ठीक है, ओके, सो नाउ जो रेस्ट बचा वो क्या है मेरे पास, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। मैं इसको इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब ये ध्यान से देखो ये क्या है, ये मेरा वही है जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, इट मीन दिस इज इक्वल टू द ओल्ड वेरिएंस। यही तो बोल रहा था ये कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से ना एक छोटी छोटी बातें सीखने को मिलती है कि अगर मैं सभी ऑब्जर्वेशंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा वेरिएंस क्या हो जाएगा, उस नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो पहले वाला था उससे उस नंबर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अगर मैं किसी भी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं हर एक ऑब्जर्वेशंस में इक्वली होना चाहिए, देन मेरे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है मेरे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स सिंपल। और पिछले वाले में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है वेरिएंस, बट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो उसी के जिस नंबर से आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स ही हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दैट्स ऑल अबाउट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से होप सो चीज़ें समझ में आई। इन क्वेश्चंस को 2-4 बार खुद से करके समझने की कोशिश करना। ठीक है, बेटर बता रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली सोचते हो कि जैसे अभी तक जो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन निकाले थे वो चीज़ें एकदम से फिट हो जाएगी दिमाग में, 2 क्वेश्चंस करोगे ना तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर इसको मैंने बाहर क्यों निकाला, ठीक है ये मल्टीप्लाई क्यों करूँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे गड़बड़ करवा देती है। तो 2-4 बार इन क्वेश्चंस को करके देखो। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज किए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, तो चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। तो होप सो आपको चीज़ समझ में आ रही है। तो अगर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी बताएं और जितना हो सके इस चीज़ को शेयर करें। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।